चलो चलो था। आइए तो आज आपको बिहार में जो 75% का रिजर्वेशन लगा हुआ है, जातीय जनगणना हुई है, उसी के बारे में हम लोग राजनीति के एक जुआ हैं जो राजनीतिक में काफ़ी गहरी पैठ रखते हैं। बिहार ही नहीं, यूपी के कानपुर से लेकर जो है एमपी के इंदौर तक जो है इनके चर्चे होते हैं। और ये एक जाना पहचान नाम है रवि सिंह। रवि सिंह जो है, रवि रंजन सिंह इनका नाम है। और इनको फेसबुक से लेकर सोशल मीडिया, ट्विटर अकाउंट पर सभी लोग काफ़ी नज़दीकी तरीके से जानते हैं और इनका फैन फॉलोइंग भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इन्हीं से हम लोग जानेंगे जो राजनीति के ये धुरंधर हैं, खिलाड़ी हैं, इसलिए कि इनसे जानेंगे कि बिहार में जो 75% रिजर्वेशन लागू है उस पर आप क्या कहेंगे। पहला नंबर तो रोर न्यूज़ जितने भी देख रहे हैं दर्शक, सबको दिल से प्रणाम। और हमारी वो जो बातें हैं वो गौर से सुनिए आप लोग। बिहार सरकार ने जो 75% जो आरक्षण लागू किया है वो बिल्कुल गलत है। संविधान बोलता है कि 50% से अधिक आरक्षण किसी को नहीं देना है, लेकिन बिहार सरकार जो है अपने मनमानी तरीके से 75% आरक्षण जो है लागू किया है, जो कि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से होने के बाद ये राष्ट्रपति और केंद्र सरकार से भी इनको पास कराना पड़ेगा, तब जाके इनको पूर्ण 75% जो आरक्षण है वो इनको हासिल होगा। ये जो लगा है आरक्षण वो सही लगा है या गलत लगा? बिल्कुल गलत है जी, बिल्कुल गलत है। ये कभी हो ही नहीं सकता। 75% आरक्षण जो है कभी नहीं लागू हो सकता है, अपने देश में किसी भी स्टेट में नहीं लागू हो सकता है, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है। अच्छा, जो जातीय जनगणना हुई है उसको जो है दिखाया गया है कम करके स्वर्णों की जो संख्या है, ये इसमें एक बहुत बड़ा झोल हुआ है। सरकार ने स्वर्ण जाति के साथ बहुत बड़ी एक भेदभाव किया है। इसका मामला ये है कि स्वर्ण जातियों को पहला नंबर तो ये जातीय जनगणना करवाएं, और जातीय जनगणना करवाने के बाद बिहार सरकार ने स्वर्णों को बिल्कुल एकदम कम दिखाया है। वो इसलिए कम दिखाया है, और दलित पिछड़ा जो भी ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनको ज़्यादा दिखाया है। तो इसलिए ज़्यादा दिखाया है क्योंकि हमको वोट लेना है, और दूसरी नंबर चीज़ कि आरक्षण जो लागू हुआ है ये इन्हीं लोग के साथ, इन्हीं फायदे के लिए लागू किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। अच्छा ये बताइए, जब रिजर्वेशन लागू हो गया, 75% रिजर्वेशन लागू हो गया, इसके बाद जो है स्वर्ण वोटर जो हैं, जो राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, सिख, सैयद, पठान, ये लोग कहाँ जाएंगे? पहला नंबर, नीतीश को सीएम बनाने में स्वर्ण जाति का ही हाथ था। लालू यादव को भी सीएम बनाने में स्वर्ण जाति का ही हाथ था। मुलायम सिंह को भी सीएम बनाने में स्वर्ण जाति ही थे। लेकिन अब जो स्वर्ण जातियां जो हैं अब वो समझ चुकी है, क्योंकि सरकार इनके खिलाफ काम करती है। सरकार जब एक स्वर्ण जाति के खिलाफ काम करने लगेगा तो जाहिर सी बात है कि जितने भी स्वर्ण जातियों में मतलब जातियां हैं, राजपूत, पंडित, बनियार, भुनियार जो भी हैं, जैन, बनिया, शेख, सैयद, पठान, ये सब स्वर्ण जाति में आती है। और स्वर्ण जाति की जो जनसंख्या है बिहार में, वो टोटल कुल मिलाकर 26% हो रही है। तो अब ये सोचना है कि ना स्वर्ण जाति जो है, ना ये नीतीश के साथ जाएंगे और ना लालू के साथ जाएंगे। और दूसरी नंबर चीज़, स्वर्ण जाति जो है ये बीजेपी के साथ भी नहीं जाएंगे। बीजेपी के इसका रीज़न क्या है कि स्वर्ण जाति के साथ जो ये 75% आरक्षण का जो बिल पास हुआ है विधानसभा में, तो उसमें विपक्ष में आप भी थे, यानी कि बीजेपी था। बीजेपी ने भी उसको सपोर्ट दिया, तब ये जाकर 75% लागू हुआ है। तो जो बिहार के जो स्वर्ण जातियां हैं वो ना बीजेपी के साथ रहेंगे, ना जेडीयू के साथ रहेंगे, और ना आरजेडी के साथ रहेंगे। तो बीजेपी के जो स्वर्ण जातियां हैं वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी? स्वर्ण जाति किसको वोट देगी? स्वर्ण जातियाँ वोट करेगी, वो केंद्र सरकार को वोट करेगी। बिहार सरकार से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब रहता तो 30 सालों में चचा भतीजा का सरकार चल रहा है, सभी लोग देख रहे हैं। भले मिली जुली सरकारें चल रही हैं, विकास तो होना चाहिए ना। विकास के नाम पे इन्होंने एक कंपनी नहीं लगवाई। और हम नहीं बोल रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं। 32 सालों में बिहार जो है सबसे पिछड़ा राज्य जो है बिहार आता है। 32 सालों में बिहार में ऐसे भी जो जानता है, जो यहाँ के मजदूर हैं, 60 रुपया प्रतिदिन कमाने वाले भी यहाँ पे मजदूर हैं। तो उसको मजदूरी के लायक 60 रुपया कमाने के लायक कौन बनाया? सरकार ने बनाया। और सरकार ने सभी लोगों ने मिल के बनाया है। लालू ने भी बनाया है। दलित चिल्ला के दलित का वोट लेके वो खुद राजा हो गए।
लेकिन एक कान खोल के सुन लीजिए, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसके अंदर काबिलियत होगा ना अब वही राजा बनेगा। जाति के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है बिहार में, अब वो नहीं चलने वाला है, बिल्कुल नहीं चलेगा। इसका आपको खमियाजा 2025 के विधानसभा में भुगतना पड़ेगा। आप लिख के रख लीजिए, लकीर बना लीजिए कि आपकी ना सरकार बनेगी और ना ही किसी और की सरकार बनेगी। आप लोग सीधे रसातल की ओर अपना पलायन खुद ब खुद कर रहे हैं। जब बिहार सरकार जो है कह रहे हैं कि नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया, बहुत लोगों को दिया, लेकिन आज तक जो है बिहार में जो है कंपनी कोई नहीं लगा। मजदूरों की फैक्ट्री बनती है यहाँ, तो मजदूरों की फैक्ट्री बनने के पीछे कारण क्या है? मजदूरों को वोट लेना है ना, वोट लेके सरकार को ये चीज़ें बहुत बारीकी से मालूम है कि अगर हम यहाँ फैक्ट्री लगा देंगे, रोजगार दे देंगे, तो जनता जो है यहाँ की शिक्षित हो जाएगी, पढ़ लिख जाएंगे, तो वोट नहीं करेंगे फिर जाति के नाम पे। जब वोट नहीं करेंगे तो ये कभी जीत सत्ता में आएंगे नहीं, सरकार में ये चलेंगे नहीं। तो यही बड़ी सबसे कारण है कि लोगों को अशिक्षित रखना है और बिहार में कोई कंपनी नहीं लगाना है, जिससे कि बाहर जो मजदूर हैं वो हमेशा 30 सालों से जो प्लान चल रहा है वो आज भी चल रहा है। 1962 तक अपना जो बिहार था ना, अर्थव्यवस्था में नंबर 1 था। हिस्ट्री उठा के देखिए, पूरे भारत भर में 3 स्टेट थी जो आर्थिक विकास में सबसे तेज थी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ये घुसखोर नेता आते गए, बिहार को बर्बादी के तरफ लेकर चले गए। लालू यादव के समय मैं बता रहा हूँ, डुमरांव में लालटेन की फैक्ट्री थी, सुई धागा की फैक्ट्री, सूत फैक्ट्री थी, चीनी मिल कितना सब कहाँ गया? किसकी देन है वो? तो बिहार ये नीतीश कुमार की सरकार आई, ये भी नहीं चालू करवाई। बोल तो रहे ना कि इनको सिर्फ वोट लेना है, बेवकूफ़ बना के जनता को, ताकि इनकी दाल रोटी चलता रहे और आम जनता जो है दिल्ली, मुंबई, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र जाके कमाता रहे। ये इनकी पॉलिसी है। तो आपने जाना, इनसे बहुत अच्छी बात जानी, इनसे रवि रंजन सिंह से, जो राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं, राजनीति के प्रवक्ता हैं। तो आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।